यहाँ पर हम बात करेंगे एक न्यू अपडेट के बारे में। यूपी ट्रिपल एससी का ये आपका अपडेट है। और इसके अलावा यहाँ पर जो है लोकल बॉडीज में 455 पदों पर भर्तियाँ जल्द, निकाय निदेशालय ने भेजा प्रस्ताव। क्या है पूरा अपडेट, इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में हम चर्चा करेंगे। यूपी ट्रिपल एससी का क्या है पूरा अपडेट, उसके बारे में हम बात करेंगे और यहाँ पर क्या नया अपडेट है। यूपी ट्रिपल एससी नई भर्तियों से पहले बताना होगा पद रिक्त होने का क्या आधार है। यानी कि यूपी ट्रिपल एससी अभी जो भी प्रस्ताव आएगा उसमें हर एक जानकारी डिटेल में लेगा। यहाँ पर यह बताया गया कि यूपी ट्रिपल एससी को भर्ती के लिए प्रस्ताव भेजते समय बताना होगा कि रिक्त पद होने का आधार क्या है, नए पद सृजित किया गया है या पुराना, क्या यह पदोन्नति, सेवानिवृत्ति या किस प्रकार से ये पद रिक्त हुआ है। आयोग इसके आधार पर प्राप्त होने वाले प्रस्तावों पर ही विचार करेगा। केवल पद संख्या बताने से भी काम नहीं चलेगा कि आपने बता दें कि कितने पद हैं, उससे काम नहीं चलेगा। यूपी ट्रिपल एससी अभी तक सिर्फ पदों की संख्या, योग्यता के आधार पर भर्तियां करता था, लेकिन अब विस्तृत प्रस्ताव लेगा। यानी कि पद स्थायी है, अस्थायी है, ठीक है, या उनके क्षेत्र में आता है, उनके अधिकार क्षेत्र में या नहीं। पद यहाँ पर जो है नियमित नियुक्ति का है। पद की सेवा नियमावली बनी है या नहीं, ठीक है, नहीं तो शासन के प्रशासकीय विभाग के कार्यकारी आदेश क्या हैं, आयु सीमा क्या, ये पूरा डिटेल में इनको जो है प्रस्ताव चाहिए। इसके अलावा यहाँ पर प्रस्ताव में ही सब कुछ होना चाहिए कि चयन का आधार क्या होगा। यानी कि जो विभाग है उसको बताना होगा कि उक्त पदों के चयन का आधार अब तक क्या था, लिखित परीक्षा यानी इससे भर्तियाँ होती रही हैं या मेरिट से या इंटरव्यू से होता रहा है। चयन के लिए यदि अन्य परीक्षा की व्यवस्था है तो उसका भी प्रस्ताव में जिक्र होना जरूरी होगा। और बताना होगा कि किस यानी कि जाति में कितने पद खाली हैं और भर्ती के लिए कौन कौन यहाँ पर पात्र होगा। तो ये पूरा डिटेल में यहाँ पर अभी इनको चाहिए, प्रस्ताव चाहिए, जो भी प्रश्न उनके पास आएगा उस पर ये विचार। यहाँ पर आपका जो अपडेट है कि नई भर्ती आपकी आने वाली है, कहाँ पर आने वाली है। अच्छी खबर, लोकल बॉडीज में 455 पदों पर भर्तियां जल्द, निकाय निदेशालय ने यहाँ पर भेजा शासन को, यानी कि प्रस्ताव यहाँ पर भेज दिया है। ठीक है, क्या बोला गया है कि उत्तर प्रदेश में निकायों में अधिशासी अधिकारी, इसके अलावा यहाँ पर जो है अवर अभियंता बनने की युवाओं की चाहत पूरी होने वाली है। और स्थानीय निकाय निदेशालय ने ईओ के 204, जेई के 209 यानी कुल 455 पदों का भर्ती प्रस्ताव यहाँ पर भेजा है, यानी कि भेज दिया है। और यहाँ पर ये भी बोला गया है कि उत्तर प्रदेश यानी कि यूपी ट्रिपल एससी इन पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन जल्द निकालकर 6 माह में भर्ती प्रक्रिया पूरी करने की तैयारी में जुट गया है। यहाँ पर आगे क्या बोला गया है कि प्रदेश में मौजूदा समय में 490 नगर पंचायतें हैं, इनमें से 204 नगर पंचायतों में अधिशासी अधिकारी के पद खाली हैं। और स्थानीय निकाय निदेशालय ने उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को भेजे प्रस्ताव में कहा है कि रिक्त पदों पर भर्ती प्रक्रिया जल्द पूरा किया जाए, जिससे कि जरूरत के आधार पर निकायों में ईओ की तैनाती की जा सके। और हालात यह है कि जरूरत के अनुसार अधिशासी अधिकारियों के न होने की वजह से कुछ अधिकारियों को दो दो नगर पंचायतों की जिम्मेदारी से काम यहाँ पर चलाया जा रहा है। आगे यहाँ पर ये बोला गया है कि ये भर्ती यूपी ट्रिपल एससी कराएगा। तो निकायों में रिक्त पदों उत्तर प्रदेश यानी कि यूपी ट्रिपल एससी भर्ती करेगा और भर्ती विज्ञापन प्रकाशित होने के बाद आयोग की वेबसाइट पर ये दिखेगा। इसके अलावा आपको पेपर वगैरह में भी ये देखने को मिलेगा। और ये थोड़ा सा और डिटेल यहाँ पर दिया गया कि किसमें कितने पद खाली हैं। अधिशासी अधिकारी के 204, राजस्व निरीक्षक के 24, जेई सिविल के 80 पद हैं, जेई जल के 111 हैं, जेई विद्युत यांत्रिक के 18 हैं, लेखा परीक्षक के 18 पद हैं। तो ये यहाँ पर इतने आपके पद सारे खाली हैं और इन पे भर्ती होना। ठीक है, तो ये भी आपका एक अपडेट है जो यानी कि इस पर आपको जल्द भर्ती देखने को मिल जाएगा। जो लोग इसके पात्र हैं उसको ये यानी कि जो लोग जो भी होंगे वो फॉर्म इसके भर पाएंगे। इसका नोटिफिकेशन आएगा तो आपको हर एक चीज़ पता यहाँ पर डिटेल में चलेगा। टेक केयर, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।